उसके बाद आता है विभाव। विभाव अर्थात भाव, ये दो कारणों से उत्पन्न होता है, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। अब आलंबन क्या है? आलंबन का अर्थ क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, और उद्दीपन, उद्दीपन अर्थात उदय होना। तो हमारे ये जो आलंबन है, कभी भी हमारा कोई भी भाव जो है वो तभी जगता है, उसके पीछे मूल कारण होते हैं। कभी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु देख करके हमारे मन के अंदर एकदम से रोमांच उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रेमिका प्रेमी जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनमें रोमांच उत्पन्न होता है। तो ये प्रेमी के लिए प्रेमिका, प्रेमिका के लिए प्रेमी आलंबन है। और इसी भांति उद्दीपन, उद्दीपन अर्थात उदय होना। जब हमारे शरीर में भाव जगे बड़ी तीव्रता के साथ, तो वो भाव जगता है, प्रकृति को देख करके भी जगता है। या वही बात आ गई कि हमने सुंदर सुंदर फूल और बगीचा और ऋतुओं से संबंधित भी कारण है कि हमारे दिलो दिमाग में उदय होता है रोमांच का, अच्छे अच्छे भावों का। अर्थात प्रकृति भी हमारे साथ बहुत सहयोग करती है कोई भी भाव को उदय करने में। तो आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन अर्थात सहारा लेकर के, जिस किसी का सहारा लेकर के ये भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन जिस चीज़ को देख करके उदय हो हमारे मन के अंदर भाव, उसे उद्दीपन कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है अनुभाव। अनुभाव अर्थात अनुभव करना, अर्थात महसूस करना। कोई भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी भाव जो है वो व्यक्त करने के लिए हमें अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें अनुभव नहीं होता है, हम कभी भी उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, किसी के सामने रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें महसूस ही नहीं हुआ, हमें अनुभव ही नहीं हुआ। अब कुछ लोग रोते नहीं हैं, या किसी को सबके दुख में दुख हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वो जब तक खुद से अच्छे से अनुभव नहीं करेगा किसी दूसरे सामने वाले के दुख को, तब तक कोई भी व्यक्ति उसके दुख का सहारा लेकर के उसकी खिल्ली भी उड़ा सकता है, या फिर उसके दुख में उसका दुख बांट करके उसको हल्का भी कर सकता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जब तक हम अच्छे से अपने मन के अंदर से भाव को महसूस नहीं कर लेते, अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हम किसी को उसका अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग भाव हैं। जैसे स्तंभ हो जाना, एकदम से जैसे अब हम रास्ते में, आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं, तो यदा कदा रास्ते में आपको सांप नज़र आ जाता है, तो आप एकदम से मुंह में रह जाता है, एक तो स बोलते हैं, या आपके मुंह से ये भी नहीं निकल पाता, और आप एकदम से स्थिर होकर के खड़े रह जाते हैं। सामने वाला जो कोई भी देखता है वो यही समझता है कुछ है जिस कारण से ये ऐसे टिक गया है। या कभी हम रोमांचित होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभार हमारा कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं और पकड़े जाते हैं तो हमारा रंग फीका पड़ जाता है। तो ये सब अनुभव है जिसका कि प्रदर्शन हमारे चेहरे के माध्यम के द्वारा सामने वाले को हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले स्तंभ अर्थात एकदम से स्थिर हो जाना, रोमांच अर्थात रोंगटे खड़े हो जाना, कंप अर्थात कंपी आना, शरीर कांपने शुरू हो जाता है, जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, अश्रु अर्थात अश्रु बहना, हम रोना भी शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम खुशी में बहुत रोते हैं, कभी कभी गम में तो सभी रोते हैं, लेकिन खुशी में भी बहुत कई बार रो लेते हैं। और संवेद होता है पसीना आना। उसके बाद स्वर भंग आ गया। स्वर भंग अर्थात वही कि आवाज़ ही ना निकलना गले में। और वैवर्ण्य होता है रंग का पीला पड़ जाना, और प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाना।